स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं वह हम लेके आते हैं। तो वो उस खबर से आगे की क्या रणनीति होती है उस पर भी हम बात करते हैं। तो आज आइए देखते हैं ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। जय हिंद, राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो फिर हम बात करते हैं आगे को लेकर के। ठीक। हम्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स ऑफ द डे पे। जैसे कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर दिन हर एक टीचर जो है वह अपने विषय में विशेष छूट देता है। तो आज विशेष छूट किस पे मिला हुआ है? अगर आप टीजीटी साइंस से तैयारी करना चाह रहे हैं, टीजीटी साइंस से मात्र 1499 रुपये में यह आपको टीजीटी साइंस का बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा और आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मात्र 1499 रुपये में मिल जाएगा। और अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए ये आपका ऑफर वैलिड है। ठीक। और यह 1 साल तक आपका पूरा मान्य रहेगा। तो अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा। ये है टीचर्स कंपनी का वादा। ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि आपका भी नवरात्रि स्पेशल छूट चल रहा है लक्ष्य बैच में। तो देखिए, स्वतंत्रता बैच, अगर आप स्वतंत्रता बैच में पीजीटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 501 रुपये की छूट मिलेगी। जो भी फीस है उसमें 501 रुपये की छूट मिलेगी। लक्ष्य फाउंडेशन बैच जो कि नया बैच है आपके लिए, उसमें 1001 रुपये की छूट है, जो भी फीस रखी गई है। और ये टीजीटी ऑफर, टीजीटी स्वतंत्रता बैच में टीजीटी में अगर लेते हैं, इसमें भी 501 रुपये की छूट है। तो ये आपका 96, 28, 95, 92, 37 ये आपके पूरे हैं। ठीक। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण था जिस पे हमने कल चर्चा की थी ना, कि टीजीटी पीजीटी को लेके क्या अपडेट हो रहा है, अभी तक कोई डेट क्यों नहीं अनाउंस हो पा रहा है, जो नया आयोग बना है वो कर क्या रही है, इसके पहले जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में निष्कर्ष क्या निकला था, सब चीज़ पे हम बात करेंगे। एक ही इंसान पे सब टिका हुआ था, वो है ये आदमी जिनका आप चेहरा देख रहे हैं। ये भाई साहब के चक्कर में कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? क्योंकि ये हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? देवेंद्र प्रताप सिंह। और ये हैं जो परीक्षा नियंत्रक हैं, नए परीक्षा नियंत्रक बनाए गए हैं। पूरे आयोग में अगर किसी की सबसे अहम भूमिका होती है तो वह किसकी होती है? वह इनकी होती है, परीक्षा नियंत्रक महोदय की। ठीक। इन्हीं की वजह से मीटिंग भले हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि पेपर कब कराया जाए, क्योंकि भाई साहब ने पदभार ही नहीं ग्रहण किया था। 23 तारीख से इनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, लेकिन अभी तक नहीं ग्रहण किया था। कल जाके इन्होंने अपना पद को ग्रहण किया है। तो अब इसके बाद मैं इस पे पढ़ दूं, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। उनकी इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। देवेंद्र के कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर तथा टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की जल्द तारीख घोषित होने की उम्मीद जगी है। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा की जो तारीख है ना वो जल्द ही घोषित होगी। ठीक। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग कराएगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी तक खाली चल रहा था। इसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पा रहे थे। तो आप समझ गए कि इनका कितना अहम रोल है। मतलब ये अध्यक्ष से ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। ठीक। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की अहम होती है। इनकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी, जबकि इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने संबंधी 23 सितंबर को ही जारी हो गया था। 23 सितंबर को ही जारी हो गया था, लेकिन अभी तक इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला था। कल इन्होंने क्या किया? कार्यभार संभाला। ठीक है। अब देखिए, इससे क्या होगा? अगली जो मीटिंग होगी, अगली जो बैठक होगी, अगली आयोग की जो बैठक होगी, आयोग की जो बैठक होगी उसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम
डेट, एग्जाम डेट जो है घोषित होने के चांस बन रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने पढ़ा दिया है कि इनके मतलब इनकी वजह से इनके मतलब इन्हीं भाई साहब की वजह से, इनकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पा रहे थे। इन निर्णयों पर परीक्षा नियंत्रक की अहम होती है। ठीक है, तो ये इनकी वजह से। तो अब उम्मीद है, एक उम्मीद और जग गई है, मैं बार बार कहता हूँ उम्मीद ही दे सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं जो सूचनाएं मिलती हैं उस पर ही बात कर सकते हैं। तो अब जो है अगली जो बैठक होगी, अगली बैठक में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली वो बैठक, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि पेपर दिसंबर या जनवरी शुरुआत में कब कराई जाए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाव अगर आयोग के ऊपर है वह नए अधियाचन से अधिक ज़्यादा जो है वह पुराने पेपर को कराने के लिए है, क्योंकि 2022 का अगस्त का फॉर्म पड़ा हुआ है और 14 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं। अब बेसब्री का बांध टूट चुका है। ठीक है, तो अब इनके लिए प्राथमिकता यही होगी। तो एक सुबह सुबह थोड़ा सा एक गुड इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि चलो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, अभी बैठक में जाएंगे, निर्णय लेंगे, परीक्षा का मतलब क्या कैसे होगा उस पर बात करेंगे। ठीक, शिक्षकों की नियुक्ति अब विधि सेवा आयोग से होगी। अब तक बिहार सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी। अब देखिए एक बड़ा बदलाव आया है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। बिहार शिक्षक भर्ती जान ही रहे हैं कि लगातार वहां वैकेंसियां आ रही हैं। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के शिक्षकों की नियुक्ति अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी। इसको लेकर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान से 62 संशोधन नियमावली 2024 अधिसूचित कर दी गई है। संशोधित नियमावली में कहा गया है कि यूजीसी द्वारा तय प्रावधान एवं संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षकों का चयन होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि नियुक्ति में संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। नियमावली में यह साफ किया गया है कि संस्थान में एक उप कुल सचिव का भी पद होगा। संस्थान में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्त पर ग्रेच्युटी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आया है शिक्षकों की नियुक्ति अब क्या बोलते हैं यहाँ पे विधि सेवा से आयोग से होगी। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ, सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी करे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा तेजी दिखा दिया, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी इनकी नई वैकेंसियाँ आनी है। ठीक, तो उसके लिए इन्होंने कहा है। ठीक, 25% से अधिक अग्निवीर हो सकते हैं अस्थाई, सेनाओं से मांगी राय। अब आपको पता ही है कि अब अग्निवीर योजना आ गई है आर्मी में, जिससे क्या हो गया काफ़ी सारे जो है धरना प्रदर्शन भी किए गए। जो बच्चे इससे नाराज भी थे कि 3 साल की नौकरी करके वो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे। उसके लिए सरकार ने नए नए स्कीमें लाई उनके लिए। अब तक 50,000 से ज़्यादा अग्निवीर तीनों सेनाओं में हो चुके हैं भर्ती। देखिए 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछा क्या वह 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को स्थायी कर पाने में सक्षम है। तीनों सेनाओं के प्रमुख जल्द ही इस बारे में सरकार को अपनी राय देंगे। मतलब 25% से अधिक जो है अब उनको रेगुलर करने की बात की जा रही है। अब वह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मांगा गया है। सरकार ने कहा है कि अगर ऐसी कोई आती है तो थोड़ा सा और सुविधा मिल जाएगी किसको, अग्निवीरों को। नहीं तो आप ही सोचिए 3 साल की नौकरी फिर से 3 साल में नौकरी हो गई। मान लीजिए बच्चा 21 साल में हो गया, 24 साल में रिटायर हो गया, 25 साल में उसकी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, फिर हो जाएगा फिर जाएगा किसी प्राइवेट संस्था में काम करने। ठीक, तो इसके लिए तो पता नहीं सरकार ने क्या स्कीम लाया है। देखिए लोक सेवा अधिकरण के खाली पद 2 माह में भरे सरकार। अब देखिए लोक सेवा अधिकरण के खाली पद ये क्या है, राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों को पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ सकता है। अधिकरण में पद खाली रहने के कारण लोक सेवकों को त्वरित न्याय मिलने में दिक्कत आती है। लिहाजा राज्य सरकार खाली पद भरने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी करने की नियुक्ति आदेश दे। न्यायमूर्ति राजन राय व ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिका में बताया गया कि अभी अधिकरण में केवल 2 सदस्य हैं जो 5 जनवरी 2025 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एक अधिकरण में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष प्रशासनिक और 5 सदस्य न्यायिक के पद स्वीकृत हैं। ठीक है, 6 माह पहले हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। तो यहाँ पे कोर्ट को, अब आप देख रहे हैं आज के समय में कोर्ट हर वैकेंसी में, चाहे वो शिक्षक संबंधी वैकेंसी हो या अन्य वैकेंसी हो, अब कोर्ट को आना पड़ जा रहा है, उसको आदेश देना पड़ जा रहा है भैया जल्दी से परीक्षा कराओ, सख्त निर्देश है। सोचिए ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं।
कल आपके लिए मैंने एक अच्छी खबर बताई ही थी कि आहर्ता आपका जीआईसी का समाप्त हो गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। टीचर्स अकेडमी में सारे टीचर ने अपने अपने विषय में बताया है कि उनके विषय में क्या बदलाव हुआ है। तो अगर आपको जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अब आहर्ता समाप्त हो गया, तो अब बिल्कुल एलटी का रास्ता जो अड़चने थी इतने साल से वह समाप्त हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए है। ठीक। हाँ, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अब अधिक फीस लगेगी। ठीक है, अगर जिनको पार्ट टाइम पीएचडी करना है उनकी फीस थोड़ा अधिक लगेगी। जैसे प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ज़्यादा फीस वसूली की जाएगी। कई विश्वविद्यालयों में सेमेस्टरवार फीस भी तय कर दी गई है। यह फीस पूर्णकालिक पीएचडी छात्र छात्राओं को और पार्ट टाइम पीएचडी करने वालों विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों से ली जाने वाली फीस से ज़्यादा है। विश्वविद्यालयों ने प्रायोगिक और गैर प्रायोगिक विषयों के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटकर फीस तय की है, जो 3 वर्गों के लिए अलग अलग है। इसमें फुल टाइम रेगुलर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले शिक्षक व कर्मचारी, अन्य सरकारी सेवाओं और निजी सेवाओं में कार्यरत लोग शामिल हैं। क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय तय कर रहे हैं अलग अलग शुल्क 2 श्रेणियों में बांटकर तय की गई फीस। अब आपको ये भी महंगा हो गया है, हर चीज़ तो महंगी है ही, यहाँ भी महंगाई बढ़ गई है। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। मतलब जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको जो है अब अधिक फीस लगेगी। 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। मतलब चलिए ठीक है, आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है आपका एकलव्य बैच है। अगर आप लोगों को मान लीजिए कोचिंग नहीं करनी है, स्वयं से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक विशेष ऑफर है एकलव्य बैच। एकलव्य बैच में क्या होता है, 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं हर एक विषय के, जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 पे कॉल कर देना है। आपको यह जो वहाँ से जोड़ दिया जाएगा और आप ये मॉडल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा आपका देख रहे हैं पूरा कोर्स है। जितना कोर्स चलता है, जिस कोर्स में भी आपको आवश्यकता हो आप उस कोर्स में जा सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आपके मन में परीक्षा को लेकर के कोई भी है या कोई भी और भी एलटी को लेकर है तो आप पूछ सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय को लेकर के। ये क्या है, वही हमारा टीचर्स एकेडमी ऐप है। ऐप मतलब ये होता है जैसे आपको टीचर से जुड़ना है, उनसे बात करनी है अपने विषय को लेकर के। आप इसको स्कैन कर लेंगे तो जिस विषय से भी तैयारी कर रहे हैं उस विषय के टीचर के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप सर से जुड़ सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या होंगे, डेली क्लासेज नोट्स पे बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट फॉर न्यूज़ पे बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पे और सिलेबस पे बात कर सकते हैं। देखिए हर एक टीचर का है, मैथ का बीएम सर का है, बॉटनी का सुमन सर का है, और फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, आर्ट का पाठक सर का है, और इंग्लिश का बीके सर का है, और हिस्ट्री का पाठक सर का है, और कॉमर्स का अमिताभ सर का है, और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है, और केमिस्ट्री का महेश सर का है, जूलॉजी का सिन्हा सर का है। ये सारे हमारे यहाँ आपके सारे इसका कहते हैं व्हाट्सएप चैनल थे। ठीक है, आप इसको स्कैन करके जो आप इनसे जुड़ सकते हो। तो अब ऐसी कोई और खबर आती है तो आपके लिए हम जरूर लेके आएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब चूँकि परीक्षा निरंतर आ गए हैं, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, तो अपनी तैयारी को एकदम जोर डाल दी, जोर पूर्वक, मतलब एकदम मेहनत करके डालिए। ठीक है, एकदम ईमानदारी से करिए। अब इफ बट होगा नहीं होगा कब होगा, अरे ये लोग नहीं करेंगे, इन शब्दों को डिलीट करते हुए एक ही शब्द डालिए कि पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। बस, धन्यवाद। कोई और भी समाचार आता है तो हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है।